नमस्कार साथ। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं मानव जीवन की गरिमा पर आधारित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक, जिसका शीर्षक ही है मानव जीवन की गरिमा, जिसको लिखा है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने। आइए देखते हैं इस पुस्तक में ऐसे कौन कौन से लेख हैं जो हमें जीवन के प्रति जागरूक बनाते हैं और भविष्य निर्माण के लिए भी हमें बहुत कुछ तथ्य प्रदान करते हैं। मनुष्य भटका हुआ देवता। इस शरीर में जहाँ मनुष्य जीवन जीते हुए देवता और भगवान भी प्रकट हो सकते हैं, वहीं इस बेशकीमती जीवन को अभिशाप की तरह जीने और इसे बर्बाद करने की दुख और दुर्भाग्य भरी कहानी भी मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ दूसरे प्राणी एक सामान्य सा जीवन जीते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, वहीं मनुष्य अपने भीतरी दोष दुर्गुणों और बाहरी वातावरण की बुराइयों के दोहरे दबाव में आकर ऐसी ज़िंदगी जीते देखा जाता है कि सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि ये इंसान है या पशु पिशाच। इसका मायाजाल ऐसा है कि इससे निकलना तो दूर, इसको समझ पाना तक कठिन हो जाता है। जीवन की बर्बादी और पश्चाताप। आम आदमी का अधिकतर समय शक्ति, काम वासना, धन दौलत इकट्ठा करने और अपने बड़प्पन के दिखावे की खाई खोदने और इसे बढ़ते रहने में ही नष्ट हो जाती है। इसके बाद इतना समय और शक्ति शेष नहीं रह जाती कि कुछ सोच विचार, अपना सुधार करने, जिंदगी को निखारने संवारने और भगवान के काम में हाथ बटाने का भी किया जाए। जब विचार ही नहीं उठा तो फिर इस रास्ते पर आगे कदम बढ़ाने की तो बात ही कैसे बनी। जिंदगी का ये कीमती अवसर अपनी रोजी रोटी कमाने, शादी विवाह करने, परिवार बसाने, बच्चों का पालन पोषण करने में ही बीत जाता है। सारा ध्यान खाने कमाने, लेन देन, व्यवहार, व्यापार आदि में ही लगा रहता है। जिंदगी शारीरिक, आर्थिक, पारिवारिक और राजनीतिक दायरों में ही सिमट रह जाती है। बस इसी ढर्रे में मनुष्य जीवन कोलू के बैल की तरीके से घूमता रहता है और पहुंचता कहीं भी नहीं। अंधी भेड़ों के झुंड की तरीके से एक के पीछे एक दूसरी की चलने और खाई में गिरने की और चिल्लाने का क्रम ही बाकी रह जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि अक्लमंद समझे जाने वाले लोग भी अपनी भलाई की बात नहीं समझ पाते। अपनी ही जड़ें खोदने में जुटे रहते हैं और मुसीबतें झेलते हैं। जितना बोझ उठता नहीं उतना लादते हैं और इसके भार से पिसते फिरते रहते हैं। ऐसी भटकाव भरी स्थिति को बुद्धि भ्रम ही कहेंगे, जो सीधे रास्ते को उल्टा और उल्टे रास्ते को सीधा मान बैठता है। जैसे कि द्रौपदी के भवन में जाने पर कौरवों को पानी की जगह जमीन और जमीन की जगह पानी दिखाई पड़ा था। जो भी हो, कड़वी सच्चाई तो यही है, जिसमें अपनी मर्जी से या हालात की मजबूरी में अधिकतर लोगों की जिंदगी का सफ़र पूरा करते देखा जाता है। भगवान के अंश होने के नाते अपने सुधार, निर्माण और परमार्थ के जिस रास्ते पर चलना था वह तो छूट ही जाता है और उस सुख, शांति और आनंद के दर्शन भी नहीं हो पाते जो इस रास्ते पर चलने से मिलते हैं। मनुष्य ये देखते हुए भी कि यह नाशवान शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, बाहरी सुखों के पीछे ही पागलों की तरह घूमता रहता है। बचपन खेल कूद में बीत जाता है, जवानी के नशे में मौज मस्ती ही छाई रहती है। जब कुछ होश आता है तब परिवार बढ़ जाता है और इसी के पालन पोषण में व्यस्त हो जाता है। जब कुछ समझ आने लगती है तो बुढ़ापा आ धमकता है। शरीर पर तरह तरह के रोग हमला करते हैं। बिगड़ी आदतें और संस्कार गहरी जड़ें जमा चुके होते हैं और वह अलग परेशान करते रहते हैं। तन मन ढीले पड़ने लगते हैं। अब समझ आने पर क्या हो सकता है? समझदारी तो तब थी जब समय रहते अच्छी आदतों को अपनाकर सद्गुणों को इकट्ठा किया जाता और अगली यात्रा संतोष के साथ पूरी करने की तैयारी की होती। जब अंतिम घड़ी आती है तो विदाई के समय
जब अंतिम घड़ी आती है तो विदाई के समय सिर पर पाप, पतन और बुरे कर्म का भयंकर बोझ चढ़ा दिखाई देता है। घोर पछतावा, असह्य वेदना और भारी बेचैनी होती है। किंतु अब क्या हो सकता है? खेल खत्म हो चुका होता है, जीवन समाप्त हो गया होता है, अवसर हाथ से निकल चुका होता है और सौदा बिक चुका होता है। इकट्ठा किया हुआ धन, वैभव, पुत्र, कलत्र और रोब-दाब आदि कोई साथ नहीं देता। जिनको अपना मानकर पाप की गठरी सिर पर लादते रहे, वे ही पराये हो गए। अब तो शरीर भी साथ नहीं देता, केवल अपने अच्छे बुरे कर्मों का बोझ लादे अकेले ही सफर में आगे जाना होता है। अपनी बेशकीमती जिंदगी को यूं ही बर्बाद करने की गहरी समझ ऐसे मौके पर आती है। किंतु अब क्या होता? हीरा जन्म कौड़ी मोल बिक चुका होता है और कीमती चंदन कोयले के भाव। एक बार एक राजा शिकार खेलने एक जंगल में जाता है। वहाँ घने वन में शिकार करते करते रास्ता भूल जाता है और शाम होने पर पास के किसान की झोपड़ी में रुक जाता है। वहीं अपनी रात गुजारता है और सुबह अपने रास्ते चल देता है। चलते चलते एक पर्चा इस अनपढ़ किसान को थमाता है और समझाता है कि कोई परेशानी हो तो इस पर्ची पर लिखे पते को दिखाते हुए हमारे पास आ जाना और हम आपकी सहायता करेंगे। अगले वर्ष अकाल पड़ता है, सारी फसलें नष्ट हो जाती हैं। किसान को पर्ची वाली बात याद आ जाती है और इसके सहारे राज दरबार तक जा पहुंचता है। किसान की समस्या को सुनकर राजा सोचता है कि इसे धन दे दें या कोई धन दें तो ये कोई ना कोई छीन ना ले। बेहतर हो इसे इसकी झोपड़ी के पास वाला चंदन का बाग दे देते हैं। सो उसे भेंट कर देता है। किसान सोचता है कौन रोज लकड़ी काट काट कर इसे बेचने का झंझट मोल ले, क्यों ना इन सब का कोयला बना लूं और एक साथ खूब सारा धन कमा लूं। चंदन के वृक्षों को काटकर उसने कोयला बनाया और चंदन के वृक्षों को काटकर उनका कोयला बनाने का काम पूरा होने ही वाला था कि एक दिन बारिश होती है। कोयला न बन पाने के कारण बची हुई कुछ चंदन की लकड़ियों को ही सर पे लाद कर किसान बाजार चल देता है। चंदन अपनी खुशबू बिखेर रहा था। ढेरों ग्राहक इकट्ठे हो गए। थोड़ी सी लकड़ी हजारों में बिक गई, जबकि ढेरों कोयला कुछ ही रुपयों में बिक पाता था। जब इसका राज मालूम पड़ा तो किसान बहुत पछताया कि इतनी कीमती लकड़ियों का कोयला बना दिया। मित्रों, कितनी शानदार ये कहानी है जो हमें बताती है कि जो कीमती था वो हम समझ नहीं पाते। और आगे लिखते हैं, आमतौर पर अपनी नासमझी में आदमी भी यही मूर्खता करता रहता है। जिंदगी के बगीचे का हर रोज एक कीमती पेड़ की तरीके से है। इसकी कीमत न जानने के कारण इसे कोयला बनाकर बर्बाद करता रहता है। आगे ऋषिवर लिखते हैं, मनुष्य अपना भाग्य निर्माता आप। जीते जी भाग्य का रोना, रोता हुआ दुर्गति, दुर्गंध भरा जीवन और मरते समय घोर पश्चाताप वाली गति, क्या यही मनुष्य जीवन की नियति है? क्या इस उलझन भटकाव भरी हालत से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ऋषि मुनि लोग प्राय इसी उलझन को मायाजाल कहकर पुकारते हैं और उससे निकलने की चेतावनी देते हैं। पर उस दुर्भाग्य को क्या कहा जाए जो मूर्खता छोड़ने और समझदारी अपनाने की बुद्धि को उगने उठने ही नहीं देता। बेशकीमती मनुष्य जीवन की दुख भरी बर्बादी की यही कहानी है। हम अपनी दुर्गति, दुर्दशा और भटकाव की जिम्मेदारी दुर्भाग्य या दूसरों पर ठेलकर अपने लायक झूठा संतोष पा सकते हैं, किंतु उलझन एवं समस्या का समाधान नहीं होगा। संतोष व समाधान देने वाली सच्चाई यही है कि हम अपने लिए खुद ही जिम्मेदार हैं। आज हम जिस भी अच्छी बुरी स्थिति में खड़े हैं, वे हमारे अपने ही पिछले अच्छे बुरे कर्मों का फल है। इससे यह भी स्पष्ट है कि कल हम जो भी कुछ होंगे, वह हमारे आज के शुभ अशुभ कर्मों का फल होगा।
अतः कह सकते हैं कि मनुष्य खुद ही अपने भाग्य को बनाने या बिगाड़ने वाला है। उसका भाग्य उसके अपने हाथ में है। इसी सच्चाई को उपनिषद इस रूप में कहते हैं कि मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और वही उसके मोक्ष का कारण है। बिगड़े हुए मन से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, इसी तरीके से सुधरे हुए मन से बड़ा दोस्त और कोई नहीं है। वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य को अपना उद्धार खुद आप ही करना होगा। भगवान बुद्ध भी इसी बात को अपदीपोभव के रूप में समझाते हैं, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो। मकड़ी की तरीके से उसको अपना फैलाया जंजाल खुद ही समेटना होगा। मकड़ी के पेट में एक द्रव होता है जिससे वो अपने लिए एक जाल बुनती है और इसी में उलझती छटपटाती रहती है, पर जब उमंग उठती है तो वो बुना हुआ जाल समेट बटोर कर निकल जाती है और इससे मुक्त हो जाती है। जहाँ तक ईश्वरीय सहायता की बात है, वह तो हर समय मनुष्य के साथ रहती है, पर वह तभी काम करती है जब आदमी पहले अपनी सहायता आप करता है। निकम्मे, आलसी और कामचोरों को तो वह भी अपने भाग्य पर गलने सड़ने के लिए छोड़ देती है। आदमी यदि सोच ले तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो वो ना कर सके। वह बना है उस धातु का जिसकी हिम्मत व इच्छा शक्ति के सामने कोई रुकावट टिक नहीं सकती। वह अपने हाथ से गिरने के लिए खाई खोदता है और चाहे तो उन्हीं हाथों से उठने के लिए सीढ़ियां वाला रास्ता भी बना सकता है। अर्थात मनुष्य अपने भाग को बनाने संवारने वाला स्वयं आप ही है। जीवन को बनाने संवारने का संकल्प। अपनी जिंदगी की सुख, शांति, सफलता के लिए हर समझदार आदमी को अपनी स्थिति पर विचार करना ही चाहिए और हो सके तो वह हिम्मत भी करनी चाहिए जिससे कि उसकी बर्बादी और सर्वनाश से बचाया जा सके, भगवान की इच्छा पूर्ति के नेक रास्ते में लगाया जा सके। यदि कहीं ऐसी इच्छा उमंग दिल में जागने लगे और जोर पकड़ने लगे तो समझना चाहिए कि अंदर भगवान का प्रकाश चमकने लगा है और उसकी कृपा बरसने लगी है। अपनी गिरी हुई हालत से मुक्ति पाने, अपने को सुख शांति वाले सही रास्ते पर चलाने की तड़प, व्याकुलता और टीस जाग उठे तो सुधरने में देर नहीं लगती। तब उस भटकन से मुक्ति मिल जाती है जो शरीर को ही अपना सब कुछ मान बैठी है और इससे जुड़ी वासना, तृष्णा, इच्छाओं के इर्द गिर्द ही अपना ताना बुना बुनती रहती है। फिर मनुष्य अपनी सही पहचान पाते ही उस शेर के बच्चे की तरीके से अपनी शान में जीने लगता है जो गलती से जन्म लेते भेड़ के झुंड में जा मिला था। वही भेड़ के बच्चे के साथ वह बड़ा होता है और खुद को भेड़ का बच्चा ही मान बैठता है। एक दिन वहां से एक शेर गुजरता है। भेड़ों के झुंड में शेर के बच्चे को देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है। हैरानी और बढ़ जाती है जब वे उसको भेड़ की तरीके से मिमियाते और व्यवहार करते देखता है। शेर पास जाता है और झुंड के साथ शेर का बच्चा भी भागने लगता है। शेर उसको किसी तरीके से पकड़ लेता है और नदी के किनारे ले जाता है। वहाँ पानी में उसकी शक्ल सूरत को दिखाकर समझाता है कि वह भेड़ नहीं है, शेर का बच्चा है। बस समझ आते ही शेर का बच्चा दहाड़ मारता है और शेर की तरीके से शान से जीने लगता है। ऐसा ही होश आते ही रत्नाकर डाकू से वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। क्रूर अशोक बुद्ध की करुणा से संदेशवाहक बन जाते हैं। कामुकता के अंधे विल मंगल संत सूरदास बन जाते हैं। ऐसे ही अजामिल, अंगुलीमाल, गणिका आदि के पिछले बिगड़े जीवन को छोड़ा और सही रास्ते पर चल पड़े। ऐसा होश आते ही मनुष्य उस मंजिल की ओर बढ़ जाता है जिससे उसका बेशकीमती जीवन सफल और धन्य हो जाता है। तभी भ्रष्ट सोच, दुष्ट व्यवहार के अभ्यास को स्वीकार न करने का हिम्मत भरा संकल्प उभरता है और मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाला सबसे बड़ा पुरुषार्थ बन जाता है। तभी संतोष के साथ जिंदगी की यात्रा पूरा करना वाला सीधा रास्ता मिल जाता है। तो आज हम लोगों ने इस पुस्तक का पहला पार्ट देखा। आप सभी लोगों ने इसको ध्यानपूर्वक सुना। आप सभी लोगों को धन्यवाद और उसके लिए साधुवाद। धन्यवाद।